हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीसीएस एकेडमी। तो बेटा सीसीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग जो है जनरल एंट्री के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया गया था, ये वही क्वेश्चन है। होप आप सभी ने ट्राई जरूर किया होगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है सिर्फ दो ही क्वेश्चन इसलिए दिया गया क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन वो क्या है, मार्च 5 सोल गुड्स टू स्तुति फॉर 80,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो क्या बोल रहे हैं, हमने स्तुति को 80,000 का सामान बेचा 15% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, एंड 4% कैश डिस्काउंट रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू आउट अ चेक। तो देखो बेटा, एकदम एक एक पॉइंट। सबसे पहले सोल्ड गुड्स टू स्तुति, तो हम क्या कर रहे हैं, स्तुति को सामान बेच रहे हैं। ठीक है, हम पहले सबसे पहले क्या करें, स्तुति को सामान बेच रहे हैं। ठीक है, पहले हम अमाउंट को देखते हैं, फिर जनरल एंट्री को देखते हैं। ठीक है, अच्छा 80,000 का सामान हमने बेचा, और जब बेचा तो हमने कहा कि ये जो 80,000 का सामान है ये तुमको ट्रेड डिस्काउंट पर बेच रहे हैं। कितना पे, 15%। ठीक है, अब 80,000 का 15% कितना होता है, 12,000। तो हम लोग इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये सामान कितना का रहेगा, ये सामान हो जाएगा 68,000। क्लियर है, तो हमने स्तुति को कितना का सामान बेचा, 68,000 का। अब आगे देखो, अच्छा ट्रेड डिस्काउंट को क्या हम बुक्स में शो करते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, हम शो कौन से डिस्काउंट को करते हैं बुक्स में, कैश डिस्काउंट को। ठीक है, अब आगे देखो, अब हमारे पास 68,000 आ गया। ध्यान दो बेटा, 68,000 का सामान बेचा। अब ये जो यहाँ पर ध्यान दो, 4% कैश डिस्काउंट। देखो बेटा, कैश डिस्काउंट हमेशा तभी दिया जाता है जब पेमेंट कैश में हो। अगर पेमेंट कैश में नहीं हो रहा है तो हम कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। अब यहाँ पर ध्यान दो, 68,000 जो है, 68,000 का आप क्या यहाँ पर देखो, यहाँ देखो क्या बोला है, रिसीव 75% अमाउंट इमीडिएटली थ्रू आउट चेक। अब देखो 68,000 का 75% कितना होता है, 51,000। ठीक है, कितना होता है, 51,000। ठीक है, 75% जो होता है 68 का 51,000 होता है, और 25% कितना होता है, 17,000 होता है। ठीक है, अभी हमने क्यों किया, ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर क्या बोल रहा है कि स्तुति से हमें 75% मिला, 75%। तो हमने क्या किया, 68,000 का 75% निकाला और 25% निकाला। अब यहाँ पर 25% और 75 निकालने का ये है कि ये जो 17,000 है ये तो अभी हमें मिला नहीं है, ये हमें मिला नहीं है। अभी हमें मिला क्या है, हमें 51,000। ठीक है, तो जैसी स्तुति हमारे पास 51,000 लेके आती है, वो हमें याद दिलाती है, देखो आपने हमसे वादा किया था। हम पूछते कौन सा वादा, तो वो बोलती है कि देखो आपने कहा था कि आप जो है 4% कैश डिस्काउंट दोगे अगर मैं कैश में पेमेंट करूँगी। तो मैं पूरा तो पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ 75% पेमेंट कर पा रही हूँ। आप क्या करो, आप 75% ही पर हमें 4% कैश डिस्काउंट दे दो। तो हम बोलते हैं ठीक है भाई, चलो कुछ तो कैश आया, और हमने वादा भी किया है 4% कैश डिस्काउंट देने का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 51,000 का 4% कैश डिस्काउंट निकालते हैं। तो इसका जब 4% निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2040। ठीक है, तो 51,000 का कैश डिस्काउंट कितना है, 2140। और जब इन दोनों का डिफरेंस निकालते हो ना बेटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है, इन दोनों का डिफरेंस जब करते हो तो इसका आएगा 48,960। ठीक है, 48,960। इसे नोट कर लो, इसे अपने कॉपी में कहीं नोट कर लो, जो जितना ये चीज़ है। ठीक है, अब देखो एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं। हमने स्तुति को 80,000 का सामान बेचा 15% ट्रेड डिस्काउंट में। तो हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट 80,000 का माइनस करके निकाला, तो पता चला हमें स्तुति को जो है 68,000 का ड्यू हुआ। स्तुति को अब हमें मतलब स्तुति से हमें 68,000 लेना है। ठीक है, अब स्तुति ने क्या कहा, अच्छा स्तुति से हमें 68,000 लेना है, तो हमने स्तुति से कहा कि स्तुति तुम अगर पूरा पेमेंट कैश में कर देते हो या कैश में पेमेंट अगर करती हो तो तुम्हें हम 4% कैश डिस्काउंट पे देंगे। स्तुति क्या कहती है, वो बोलती है देखो पूरा पेमेंट तो नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ 75% ही पेमेंट कर पाएंगे। और वो 75% कितना होता है, 51,000। ठीक है, तो हम बोलते हैं ठीक है, तुम 75% ही पेमेंट कर रही हो, चलो हम तुम्हें उसी पर डिस्काउंट दे देते हैं। कितना, 4%। तो हमने जब निकाला तो पता चला कितना डिस्काउंट कितना आता है, 51,000 का 4%, 2040। ठीक है, तो अब जो है हम 2040 स्तुति को वापस कर देते हैं। अब स्तुति से अल्टीमेटली हमें कितना मिला, 48,960। क्लियर है, अब चीज़ ध्यान दो, अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो बेटा, अब हम इसे जनरल एंट्री कैसे करेंगे।
जनरल एंट्री कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ध्यान से समझना, इसको पहले नोट कर लिए होगा आई होप। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक एंट्री करोगे सेल्स की। सेल्स की किसकी, हम करेंगे। सेल्स की एंट्री कैसे होती है, सेल्स लिखेंगे आप लोग सबसे पहले और लिखोगे स्तुति, श्रुति, श्रुति, ठीक है। अच्छा, सेल्स हो गया और श्रुति। अब यहाँ ध्यान दो, सेल्स क्या होता है आपका, सेल्स आपका नॉमिनल में आता है और श्रुति पर्सनल में आता है। तो सेल्स आपका नॉमिनल में क्या रूल बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सेल्स करते हो तो आपको इनकम होता है, तो इसलिए आप बोलोगे क्रेडिट हो गया। और श्रुति क्या है, पर्सन एंड डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। श्रुति को आप सामान बेचो तो रिसीव कर रही है, इसलिए आप इसे बोलोगे डेबिट। पहली एंट्री आपकी ये होगी, ये होप आप सबने इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अभी हमें जो है अगले जो ट्रांजेक्शन में इधर ये 51,000, 2040 और 49,960 का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, मिटा दे, ओके। अब चीज़ देखो यहाँ पे, सबसे पहले ध्यान दो, स्तुति को हमने बेचा 80,000 का सामान, हमने ट्रेड डिस्काउंट काट के बेचा तो 68,000 ये लिख दिया हम लोग, शो कर दिया। आगे देखो मार्च 8 में, मार्च 5 उसी तारीख को क्या किया, स्तुति ने हमें 75% पेमेंट कर दिया, ठीक है। 75% कितना पेमेंट किया, 51,000 का, ठीक है। हमने निकाल लिया 68,000 का 75% निकाल लिया 51,000। अब 51,000 का हम क्या करेंगे, 4% जो है डिस्काउंट निकाल देंगे। क्यों, क्योंकि हमने उनसे वादा किया कि हम तुम जो भी पेमेंट करोगी अगर कैश में, उसका हम 4% कैश डिस्काउंट दे देंगे। तो 51,000 का 4% कितना हुआ, 2040। अब 51,000 में से 2040 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 48,960। क्लियर बेटा, होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़े, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, परचेज गुड्स फ्रॉम रिशा 60,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट एंड 60% अमाउंट पेड इमीडिएटली बाई चेक। अब ध्यान दो, अब ये परचेज हो रहा है, पहले हम अमाउंट को देखते हैं। देखो 60,000 का 10% कितना होता है, 60,000 का 10% होता है 6,000। तो अब कितना बचा, 54,000, ठीक है। अब चीज़ ध्यान दो, अब 54,000 की बात करें तो 54,000 में, एक मिनट, 54,000 में अब क्या हो रहा है, अब देखो यहाँ पे देखो 60% अमाउंट आपने तुरंत पे कर दिया बैंक से, कितना 60%। तो 54,000 का 60% निकालते हो तो आपका कितना आता है, 32,400। थोड़ी राइटिंग गड़बड़ है तो उसे ध्यान दे लीजिएगा, एक मिनट, थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, 32,400 हो गया, कितना है 60% 54,000 का, और 40% कितना हो जाएगा, 27,600। अब ध्यान दो, हम पेमेंट कितना कर रहे हैं, 32,000 का। तो हमने आपको बताया जो कैश ट्रांजेक्शन होता है उसी पर आप कैश डिस्काउंट देते हो। तो ये 5% कैश डिस्काउंट हमें ये बताओ बेटा, 32,000 पर दोगे कि 27,600 पे दोगे। 32,400 वो अमाउंट है जो कि आपने कैश में पेमेंट किया है, और 27,600 वो अमाउंट है जो कि आपने कैश में पेमेंट नहीं किया। तो हम किस पर देंगे, वेरी गुड, 32,400 पे जो कि हमने कैश में पेमेंट किया है। क्लियर है। अब 32,400 का 5% निकालते हैं तो हमारा आता है 1620, ये आएगा डिस्काउंट। अब जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हमारा कितना आता है, तो हम जो माइनस करते हैं तो हमारा आता है कितना, 30,780। ये मिट गया है तो आप लोग उसे पॉज करके जो है पुराना जो है नोट कर लीजिएगा। तो हमने क्या किया था उसे नोट जरूर कर लीजिएगा आप लोग। तो हमने क्या किया था, 32,400 में से 1620 माइनस कर दिया तो हमारा कितना है, 30,080। ठीक है। अब हम इसका ट्रांजेक्शन देखते हैं तो आपको और क्लियर समझ आएगा। यहाँ देखो, सबसे पहले हमने परचेज़ किया रिचा से, कितना का, 54,000। कैसे, 60,000 में से हमने 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दिया, 54,000 आ गया। परचेज़ की एंट्री आपको पता होगी, अभी तक तो पता होगा। परचेज़ क्या होता है, परचेज़ आपके लिए एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस नॉमिनल का रूल फॉलो करता है। नॉमिनल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये हो गया परचेज डेबिट। रिचा क्या कर रही है, रिचा से आप परचेज कर रहे हो तो वो आपको सामान दे रही है, तो पर्सनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, तो रिचा क्रेडिट होगी। अब आगे देखो, अब रिचा जो है, अभी अगले ट्रांजेक्शन में देखो, अब रिचा को आप पेमेंट कर रहे हो,
रीचा को पेमेंट करो, तो रीचा जब पेमेंट करोगे तो रीचा रिसीव करेगी, तो इसलिए पर्सनल को क्या बोलता है, डेबिट द रिसीवर। रीचा होगी डेबिट टू बैंक, आप बैंक से पेमेंट करो, बैंक या कैश। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, तो क्रेडिट व्हाट गोस आउट, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, कितना जा रहा है, तो बेटा इसका 54,000 का हमने कितना निकाला, 54,000 का 60% निकाला, 32,400, 32,400 का हमने फिर क्या किया, 5% माइनस कर दिया, तो हमारा कितना आया, 1620। 1620 को जब हमने 32,400 से माइनस कर दिया तो आया 30,780। बहुत ही आराम से समझना। तो हमारा एंट्री क्या हो गया, रीचा अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अच्छा, डिस्काउंट हमने आपको बताया था, याद करो, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड आपके लिए लॉस होता है, इसीलिए नॉमिनल का रूल बोलते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस, इसलिए डेबिट में करते हो। लेकिन अगर जब आप डिस्काउंट रिसीव करते हो तो नॉमिनल का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट करते हो, ये आपके लिए इनकम है, ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। वीडियो ना समझ में आए तो फिर से रिवाइंड करके 2-3 बार देखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब बार बार देखेंगे तो चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा टेक्निकल है, मैं मानता हूँ कि अभी थोड़ा दिक्कत होगा आपको, ठीक है। ऐसा है, कई लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लग रहा होगा पता नहीं क्या हो रहा है। आप 2-3 बार देखिए, नहीं तो पेशेंस रखिए, आने वाली वीडियोज़ में आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी, ठीक है। अभी नई नई चीज़ है, ये सारी चीज़ें, तो थोड़ा दिक्कत होगा। थैंक यू।